हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि रिप्लेस द पेज दैट इज नॉट यूज्ड इन द लॉन्गेस्ट डायमेंशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मींस उस पेज को रिप्लेस कर दीजिए जिसकी डिमांड या जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में नहीं है। तो हमें क्या करना है, फिर से वही आपके पास कुछ रेफरेंस स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 3 फ्रेम्स का यूज किया था, यहाँ पर हम 4 फ्रेम्स ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो कि आपको नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा मिल जाए, तो वो टेक्निक भी आपको आनी चाहिए। फिर से आपको वही करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है, नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको मेंशन करने हैं और 1 बाई 1 पेज को लेना है और चेक करना है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो पेज अवेलेबल नहीं है पहले से, तो उसको आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज पेज फॉल्ट। और अगर वो पेज अवेलेबल है फ्रेम के अंदर, दैट इज कॉल्ड पेज हिट। और एग्जाम में आपको क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स एंड नंबर ऑफ हिट्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए पहले वाली स्ट्रिंग, दैट इज 7, यहां पर अवेलेबल नहीं है, मार्क कर दीजिए, एंड दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये भी अवेलेबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट वन, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी एक आपका पेज फॉल्ट अकर हो गया। नेक्स्ट वन 1, चेक करिए, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपके सारे फ्रेम फिल हो चुके हैं और नंबर ऑफ फॉल्ट्स कितने अकर हो चुके हैं, 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग, दैट इज 2। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या ये अवेलेबल है। यस, पहले से ही अवेलेबल है। मैंने बताया था कि अगर कोई पेज पहले से ही अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड अ पेज हिट। और आपको यहाँ पर पहला पेज हिट मिल चुका है और उस केस में आप एज इट इज लिख देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा ये वाला पेज ऑलरेडी हमारे फ्रेम्स में अवेलेबल है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया और पेज हिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट 5। अब यहाँ चेक करो क्या पेज 5 है, नहीं है। अब हमें क्या फिर से सिचुएशन आ गई, फीफो में क्या कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पेज पहले आया उसको रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेस द पेज दैट इज नॉट यूज इन द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, कि जिसकी डिमांड सबसे बाद में है या है ही नहीं। तो हम इस क्या करेंगे, आपको राइट साइड चेक करिए 5 की, तो चेक करो यहाँ पर 1 बाई 1 की कौन कौन सा पेज अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर 3 भी अवेलेबल है, इसमें से 1 भी अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है। बट कौन सा पेज ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है ही नहीं। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो 2 की डिमांड है ही नहीं, कि 2 की डिमांड आगे हो ही नहीं रही है। या आप एक सिचुएशन और भी है यहाँ पर कि आप अगर ध्यान से देखें तो 1 वाला जो पेज है वो सबसे बाद में यूज हो रहा है। लेकिन जब ऑलरेडी हम इस पेज को एग्जीक्यूट कर चुके हैं और तो हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किसको रिप्लेस करना चाह रहे हो, इधर दिस वन और दिस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो कि सर ये आपकी डेफिनेशन कहती है विच द रिप्लेस द पेज दैट इज नॉट यूज इन द लॉन्गेस्ट डायमेंशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जिसकी जरूरत फ्यूचर में है ही नहीं या सबसे बाद में है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी भी सबसे बाद में आप चाहे तो इस पेज को भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं इस पेज को रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि सबसे बाद में यूज हो रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 और बाकी एज इट इज। यहां सॉल्व हो गया और आपका पेज फॉल्ट अकर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं दिस वन, चेक करिए ऑलरेडी अवेलेबल है और हम इसको एज इट इज लिख देंगे और आपका एक पेज हिट और अकर हो गया। कम टू द नेक्स्ट 4, क्या मैं इसमें अवेलेबल है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 को चेक करेंगे कि 4 के लिए किस पेज को रिप्लेस करें। टेबल को आप चेक करिए कि 4 के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर पहले से अवेलेबल हैं। तो ध्यान से देखो 7 है यहाँ पर और इसके अलावा 5, 3, 2, तीनों में से किसी भी पेज की जरूरत फ्यूचर में नहीं हो रही है। तो आप इन तीनों में से जिसको भी चाहे उस पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने इस पेज को रिप्लेस कर दिया, किसके लिए, 4 के लिए, बाकी को
एज इट इज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। ये भी सॉल्व हो गया, हमने 4 को भी एलोकेट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट 6। चेक करिए 6 इसमें नहीं है तो पेज रिप्लेस करिए। किसको रिप्लेस करेंगे? 7 की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा इन तीनों में से किसी भी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम चलो कर लेते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। लास्ट टाइम ये किया था, आप कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। और ये भी आपका पेज फॉल्ट अकर हो गया। नेक्स्ट कम टू द 7। 7 चेक करिए, ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी स्ट्रिंग्स एज इट इज लिख दीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेज हिट। ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज 1। चेक करिए कि क्या इसमें से कोई पेज फ्यूचर में डिमांड हो रहा है। कोई भी पेज ऐसा नहीं है जिसकी डिमांड हो रही है। मान के चलो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, किसके लिए? 1 के लिए, एज इट इज लिख दीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। एंड लास्ट वन दैट इज 0। तो आप इसमें से मान के चलो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं और बाकी हमारा एज इट इज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेज फॉल्ट। और आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताने, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज 9 एंड नंबर ऑफ पेज हिट्स आर 1 2 and 3। सो दिस इज योर द फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बस ध्यान ये रखना है बेटा उस पेज को रिप्लेस करते जाइए जिसकी डिमांड फ्यूचर में सबसे लास्ट में है या नहीं है। सो टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर लगा होगा बीच में एक सिचुएशन भी आई थी कि हमें किसको रिप्लेस करना है। जैसे हमने यहाँ पर 1 को किया जबकि 2 की भी डिमांड यहाँ पर नहीं थी, तो आपको अगर 2 भी आप रिप्लेस कर लोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट तब भी इक्वल ही आएंगे। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।